Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से। और जैसे कि आपको पता है कि हम सेल बायोलॉजी रिवाइज कर रहे हैं और ये सेल बायोलॉजी का 5th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के टाइप्स। मेनली हम क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। और हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि GERL सिस्टम यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम के बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था। और इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि छोटा सा स्ट्रक्चर है भाई, तो हम इजीली उसको माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख सकते। डायमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का 0.2 to 1 माइक्रोमीटर और उसकी लेंथ होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। सॉसेज शेप होता है या फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। नंबर पर सेल इज वेरिएबल, शेप और साइज भी अलग अलग हो सकता है। और नंबर जो होगा वो मेनली उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी उसके हिसाब से वेरी करेगा, उसके ऊपर डिपेंड होगा। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की forms the continuous limiting boundary of the organelles. Then जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन होगी और आउटर और इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। एक होगा इनर कंपार्टमेंट और एक आउटर कंपार्टमेंट। जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर कंपार्टमेंट होगा उसमें एक फ्लूइड लाइक होमोजीनस सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जिसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। देन जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो नंबर ऑफ फोल्डिंग्स बनाएगी जिसको हम क्रिस्टी बोलेंगे, जो कि मैट्रिक्स के साइड होगी। अब इनर है तो इनर अंदर तो मैट्रिक्स ही प्रेजेंट है, तो इनर साइड होंगे आपके क्रिस्टी जो कि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। जहाँ पे भी इनफोल्डिंग वर्ड आएगा यानी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जितने भी इनफोल्डिंग्स है, जैसे कि हमने मीजोजोम के बारे में पढ़ा था तो वो भी तो इनफोल्डिंग्स थे, वो भी सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे। देन द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स। इनर मेम्ब्रेन के अलग एंजाइम्स होंगे, आउटर मेम्ब्रेन के अलग एंजाइम्स होंगे एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या फंक्शंस कर रहा है उसके हिसाब से वो काम करेंगे। देन माइटोकॉन्ड्रिया इज मेनली द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वी ऑल नो वेरी वेल। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो मेनली फिजन से डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैट्रिक्स के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, 80S नहीं होता, ठीक है ना, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। देन कंपोनेंट रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के लिए जो भी कंपोनेंट लगेंगे वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें। देन द नेक्स्ट ऑर्गेनल इज द प्लास्टिड। प्लास्टिड इज फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, सारे प्लांट सेल में आपको प्लास्टिड मिलेगा और यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो लार्ज होते हैं साइज में तो हम उनको माइक्रोस्कोप के अंडर इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। प्लास्टिड में अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से स्पेसिफिक कलर आते हैं प्लांट को, ठीक है। जैसे कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट 3 तरीके के प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटेनॉइड पिगमेंट होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। कौन? क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा यानी कि कलर, ये फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड्स हैं जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला ना क्रोमा यानी कि कलर, तो पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे कलरफुल पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन, xanthophyll। और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट को या फिर प्लांट के पार्ट्स को येलो, ऑरेंज, रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, कलर नहीं होता। तो अब इनमें कलर नहीं है तो क्या ही फंक्शन कर लेंगे भाई, तो स्टोरेज का फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है। वेरिड शेप एंड साइज विथ स्टोर न्यूट्रिएंट्स, तो 3 तरीके के मेनली ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। एक है अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड अलियोप्लास्ट। तो
अमाइलोप्लास्ट जो है वो मेनली स्टार्च को स्टोर करते हैं, इलायोप्लास्ट ऑयल और फैट को स्टोर करेंगे, और एल्यूरोप्लास्ट मेनली प्रोटीन को स्टोर करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट मेनली लीव्स के मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, जैसे कि लेंस शेप, स्फेरिकल, ओवल, डिस्कॉइडल, रिबन शेप, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। लेंथ होती है क्लोरोप्लास्ट की 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर। अगर जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है क्लोरोप्लास्ट की, जैसे अगर एक सेल में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वो क्लैमाइडोमोनास में प्रेजेंट होता है, या फिर 20 to 40 प्रेजेंट है एक ही सेल में, तो वो ग्रीन अलगी में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मैं ना आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगी, सिंगल मतलब जिनमें मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जिनमें डबल मेम्ब्रेन है, जिन ऑर्गेनल सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है, उसकी हम लिस्ट बनाएंगे अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद 20 to 40 पर सेल ग्रीन अलगी में प्रेजेंट होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें जो इनर क्लोरोप्लास्ट की, अब डबल मेम्ब्रेन है ना, मतलब एक इनर मेम्ब्रेन होगी और एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। तो जो इनर क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है, ठीक है, और इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन की स्पेस लिमिटेड बाय दिस मेम्ब्रेन। तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था उसे हम मैट्रिक्स कह रहे थे, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रोमा के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने के लिए जितने भी एंजाइम जरूरी होते हैं वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। और थाइलाकॉइड क्या होता है? अरेंज इन अ स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स। थाइलाकॉइड यानी कि कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक, उसको बोलेंगे हम थाइलाकॉइड, और ये जो पूरा बंडल है उसको बोलते हैं हम ग्रेना, ठीक है। और ये एक थाइलाकॉइड के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट होती है ना अंदर, उसको बोलते हैं हम ल्यूमेन। आगे आएगा आई थिंक वो चीज़। देन थाइलाकॉइड में नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं थाइलाकॉइड, और बहुत सारे थाइलाकॉइड के बंडल को हम बोलते हैं ग्रेना या फिर इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल जिसको हम स्ट्रोमा लैमेली भी बोलेंगे, और एक होते हैं मतलब इंटरग्रेनल थैलाकॉइड। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल जिसको हम स्ट्रोमल लैमेली भी कहेंगे, जो कि कनेक्ट करते हैं थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना, ठीक है। जो स्ट्रोमल लैमेली ना मेनली PS1 फोटो सिस्टम जो होता है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें इम्पॉर्टेंट काम करते हैं स्ट्रोमल लैमेली। उसके बाद ये मैंने आपको बताया ल्यूमेन के बारे में कि एक सिंगल थाइलाकॉइड के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, जो खाली स्पेस होता है, ठीक है। देन स्ट्रोमा के अंदर स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड याद रखना, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। स्ट्रोमा के अंदर हमने मैट्रिक्स में भी देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के कि 70S राइबोसोम्स होते हैं, DNA होता है ये। तो वैसे ही इसमें स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। Then ribosome of chloroplast are 70S are smaller than the cytoplasmic ribosome. Cytoplasmic ribosomes 80S होते हैं, और राइबोसोम जो होते हैं इसके क्लोरोप्लास्ट के वो 70S होते हैं, और ऑब्वियसली 70S है तो स्मॉलर ही होंगे साइज में। तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम का साइज बड़ा होता है देन क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम। ओके, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होंगे मेनली, जो कि प्लांट पार्ट्स को कलर देंगे और फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट काम करेंगे। तो ये थे आज के टॉपिक जो थे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देखी, ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में देखा और उसके फंक्शंस देखे। देन प्लास्टिड में हमने प्लास्टिड के 3 टाइप्स देखे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप देखे, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट को हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको आपका रिवाइज हो गया होगा। तो या दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। तब तक के लिए keep achieving, keep exploring, keep learning, keep thriving. Yeah, that's it. Bye. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।